हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेम के को करिकुलम कोर्सेज, जो कि पेपर का नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये पेपर आप सभी को मालूम है कि 100 मार्क्स का आना है। फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये प्रथम सेमेस्टर, यानी कि तो यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर के हम सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि को करिकुलम का जो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है, इसके हमने 400 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। और 400 अगर आप यही वीडियोस अगर आप देख कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके 40 मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। इस पेपर के अगर आप 100 में से 80 लाते हैं, 70 लाते हैं, कोई काउंटिंग नहीं होती है। सिर्फ ये आपका क्वालिफाई पेपर है, तो बस आप इतना ही लेकर आ जाइए कि आपके 40 मार्क्स आ जाएं और आप पास आउट यानी कि क्वालिफाई कर जाएं। तो मुझे लगता है 400 क्वेश्चंस की सॉल्विंग आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। और इतनी बेनिफिशियल वीडियो मिलने के लिए फटाफट जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं और हमसे नहीं अभी तक कनेक्ट हुए हैं, तो आपको एक चीज़ और बता दें कि हिंदी मिरर पर आपको सूर्योदय सुमन से संबंधित सभी कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। और फर्स्ट सेम से लेकर 6 सेम तक हिंदी मिरर आपकी हेल्प करता रहेगा, आपसे कनेक्टेड रहेगा। तो आप भी कनेक्टेड हो जाइए, एक सब्सक्राइब बेल आइकन हिट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो बनी है फर्स्ट सेम की, उनको शेयर कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट पहुंचता रहे और आपकी तरह और स्टूडेंट्स की भी हेल्प होती रहे। अभी तक जो स्टूडेंट्स वीडियो देख चुके हैं उन्हें पता है कि 100 मार्क्स का पेपर आना है ये, और यहाँ पर जो है हमने सारे ही क्वेश्चंस आपके मोस्टली सॉल्व करवा दिए हैं। अब हम बात करते हैं इस वाले पेपर की, यानी कि जो 23 में लास्ट ईयर आपका पेपर हुआ था। 22 मैंने अपलोड कर दिया है, और जो 20 यहाँ पर 23 का है, जो 22 में हुआ था पेपर, वो भी अपलोड कर दिया है। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, बीए के साथ साथ ये बीकॉम में भी होता है और साथ में ये आपका बीएससी में भी होता है। अगर आप इसको शेयर करेंगे सभी बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं और बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये कंटेंट पहुंच जाएगा आपके थ्रू। और ज़रूरी नहीं आप बीए का ही देखें, क्योंकि सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस थोड़ा चेंजिंग हो जाते हैं, लेकिन आप चारों ही वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। तो यहाँ बताना है कम्युनिकेट, कम्युनिकेरियन या फिर कम्युनिका। तो संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कम्युनिकेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में चर्चा करने वाले दो मित्र का एक उदाहरण है पारस्परिक संचार, लिखित संचार, छोटा समूह संचार या फिर सार्वजनिक संचार। इंग्लिश वर्जन आपके सामने है, दोनों ही वर्जन अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि कल आपका पेपर है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ आपका फर्स्ट आंसर इसका जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संदेश को सुनता या समझता है? तो यहाँ पर जो संदेश को सुनता व समझता है, ये प्रश्न कल जो मैंने 22 वाला अपलोड किया था आपका, तो ये वाला प्रश्न वहाँ भी आया था। इसका आंसर आप मुझे खुद से बताएंगे। निम्न में से जो 22 से आपके प्रश्न मैच करेंगे उनके आंसर मैं नहीं दूंगी, वो प्रश्न मैं 22 वाली वीडियो में डाल चुकी हूँ, उसको आप चेक कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा क्वेश्चन ठीक से संवाद करने के लिए महत्वपूर्ण है? ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, और जो प्रश्न रिपीटेड है वो इस बार भी आपके रिपीट हो सकते हैं। ईमेल का पहला भाग को पहचान करते हैं, ये भी आपका प्रश्न रिपीटेड है और ये इस बार भी आपका रिपीट हो सकता है। अब आगे ये प्रश्न के आंसर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मैं 22 वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ आप सर्च कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। इस बहाने आप वहाँ पर भी प्रश्न देख पाएंगे। तब होता है जब एक व्यक्ति को सभी को संबोधित करता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका नया है। सार्वजनिक संचार तब होता है तब जब आप किसी को संबोधित करते हैं। ईमेल संचार में सीसी का अर्थ कल ही बताया था। फिर इसके बाद मौखिक संचार के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये प्रश्न अलग है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको बताएं, जो अगर आप वर्बल किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिंपल वर्ड का प्रयोग करना चाहिए। ईमेल से जुड़ी फाइल को क्या कहा जाता है? तो ईमेल से जुड़ी फाइल को हम अटैचमेंट कहते हैं।
जब आप कोई मेल करते हैं और आपको कोई फ़ाइल सेंड करनी होती है तो वहाँ पर ऐसे ऐसे करके बना रहता है, उसका मतलब होता है अटैचमेंट। चलते हैं आगे। हम ईमेल का उपयोग क्यों करते हैं? एक ही समय में कई लोगों के साथ संवाद करने में, दस्तावेज और फाइलों को साझा करने के लिए, वास्तविक समय में एक दूसरे से बात करने के लिए, संचार का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इसका जो आपका आएगा द शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, ईमेल के द्वारा, है ना। नेक्स्ट आपका है सूचना की क्षमता है और किसी अन्य व्यक्ति के बोले गए अशाब्दिक शब्दों के अर्थ का उचित रूप में जवाब देना है। अशाब्दिक मतलब या जब आप नॉन वर्बल किसी से क्या करते हैं, बात करते हैं, यानी कि इसमें शब्द नहीं होते हैं, तब क्या होता है? समझना, विश्लेषण करना, सम्मान या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका जाएगा ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है। मुझे अपने उदास मन का कारण नहीं पता, ये प्रश्न भी आपका 22 में था। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो सभी को पता है कि गूगल क्रोम भी है, इंटरनेट एक्सप्लोर भी है और ब्रेव भी है। सभी ये आपके वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्वीकृति का डर एक प्रकार का है, ये प्रश्न भी आपका था 22 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से सुनने की प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो ये प्रश्न बात बंद कर देना, प्राप्त करना, गलत व्याख्या करना, जवाब दे रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा रेस्पॉन्डिंग। सुनने का चरण नहीं है। जब आप जवाब दे दिया तो फिर सुनने का चरण नहीं है। आप बात बंद कर देते हैं, आप दूसरे को सुन रहे हैं, आप किसी की बात, कोई बात आपको बता रहा है उसको आप ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। और गलत व्याख्या करना, इसमें ये सी भी हो सकता है, दोनों में ये डाउटफुल है। ठीक है। वैसे इसका आंसर जो जाएगा डी ज़्यादा सूटेबल है। आप तेज़ी से बोलते हैं, ये प्रश्न भी रिपीटेड है। अशाब्दिक संचार में शामिल है, ये भी रिपीटेड है। मौखिक संचार का उदाहरण है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, न्यूज़पेपर से आप मौखिक वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, पत्र से भी नहीं कर रहे हैं, ईमेल से भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कैसा कर रहे हैं आप? अशाब्दिक कर रहे हैं, यानी कि नॉन वर्बल कर रहे हैं। जब आप फ़ोन कर रहे हैं तो आप मौखिक संचार कर रहे हैं, वर्बल कर रहे हैं। सीधी मुद्रा में चलने से पता चलता है, रिपीटेड है। लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात करने के लिए की आवश्यकता होती है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया चैट्स, रिपोर्ट्स, एमएमएस का उदाहरण है। तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। चलते हैं आगे। संचार के, मैंने कहा ना, अगर आप बीकॉम, बीएससी और बीए के 2 मैंने पेपर अपलोड कर दिए हैं और बीएससी बीकॉम के भी 2 शीट अपलोड कर दी हैं, तो चारों मिलकर आपके 400 क्वेश्चन, और इससे बाहर आपका कुछ नहीं है। आप इन्हीं वीडियो को देखकर कल का पेपर निकाल सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी वीडियो देखिए एक दूसरे के, जब आप सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको भी लगेगा कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, वहीं के वहीं प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संचार चक्र को पूरा करने के लिए संदेश को फीडबैक के रूप में प्रेषक तक पहुंचाता है। जब रिसीवर को हम कोई मैसेज भेजता है, सेंडर इसको भेजता है, फिर रिसीव इसको फीडबैक देता है, तो ये क्या होता है? आपका प्रेषक हो जाता है, वो संचार चक्र पूरा होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रयोग करके, ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है। निम्न में से कौन सा संचार का तरीका है? हम आमने सामने बैठ के भी कर सकते हैं, नोटिस पोस्टर से भी कर सकते हैं, मेल से भी कर सकते हैं, सभी से कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब आपको बोलने का कौशल अच्छा तो आपको प्राप्त होता है, ये प्रश्न रिपीटेड है। ये क्या ये रिपीट हो गया? देखो, आपको ऊपर भी पूछा गया, फिर दोबारा से फिर दोबारा पूछ लिया गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रकार के वर्णनात्मक कौशल हैं। कुछ कैसे करें, कुछ कैसे काम करता है, इसके ए बी दोनों आएंगे, है ना। चलते हैं 28 पर। संचार अधिकारियों को कर्मचारियों को करने में मदद करता है। संचार अधिकारियों को और कर्मचारियों को, जब हम एक बात करते हैं, कम्युनिकेशन हेल्प्स हमारी हो जाती है ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ के साथ, तो क्या होता है? हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं बात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ कई प्राप्तकर्ता को भेजे गए मेल को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न रिपीटेड है। ओटीपी से क्या मतलब है? तो वन टाइम पासवर्ड। इस तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमो की भाषा समझने के लिए क्या और होनी चाहिए? तो यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यहाँ देखना पड़ेगा। तो मेमो की भाषा समझने के लिए प्रत्यक्ष और
संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कि जो भाषा है वह छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, विस्तृत से बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, किसी प्रकार के साक्षात्कार में एक प्रक्रिया शामिल होती है जिसमें नौकरी के लिए आवेदन करने वाले की रोजगार योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है, तो स्क्रीनिंग साक्षात्कार होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने देखा है, जो मैंने भी अपलोड की हैं वीडियो, तो उनमें आपके इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इंटरव्यू वाला जो आपका टॉपिक है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और जो आपका संचार है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और मैंने इसके नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, नौकरी के आवेदन में विषय लिखा जाता है। जब आप कहीं अप्लाई करते हैं, अपना जो है CV लगाते हैं, बायोडाटा लगाते हैं, तो उसमें विषय में क्या लिखते हैं? अभिवादन से पूर्व, अभिवादन के पश्चात, मनार्थ से पूर्व, मनार्थ के बाद, बिफोर द सॉल्यूशन या फिर आफ्टर द सॉल्यूशन, बिफोर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। से यहाँ पर जो आएगा अभिवादन के पश्चात, पहले आप नमस्कार करते हैं, उसके बाद आप विषय लिखते हैं। किसी फोल्डर में जंक ईमेल होता है, इनबॉक्स, अवांछित, स्पैम, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर जाएगा स्पैम। जंक ईमेल होता है स्पैम, आपने देखा भी होगा लिखा हुआ। इनमें से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता निःशुल्क है, यानी कि जो ये यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपको फ्री सर्विस देते हैं? टूटनोटा, जीमेल, मेलचिप्स या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये आपको निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML का उपयोग करके एक वेबसाइट के वेब पेज बनाया जाता है, सही या गलत? तो बिल्कुल सही है, ये HTML का उपयोग करके ही आप किसी वेबसाइट का वेब पेज बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सेवा गूगल के स्वामित्व में है? याहू मेल, जीमेल, फेसबुक, इनमें से सभी। तो आपको बता दें गूगल से ही रिलेटेड हैं ये सब, इनको सब यूज भी करते हैं, जीमेल, फेसबुक, याहू मेल को। छोटी सी बात के लिए खेल आमतौर पर सुरक्षित विषय नहीं है, तो यहाँ पर क्या आपका आंसर जाएगा ट्रू या फॉल्स? तो ये सही है। अब आगे चलते हैं 39 पर। 39 क्वेश्चन आपका है, संगठन के भीतर संवाद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज को कहा जाता है? तो इसको हम मेमो कहते हैं, और मेमो को हिंदी में कहते हैं ज्ञापन। तो हो सकता है इस बार आपका ये शब्द ज्ञापन से संबंधित आ जाए, मेमो ना आए, है ना। चलते हैं आगे 40 पर। 40 में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साक्षात्कार कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अनुकूलित है? तो यहाँ पर स्क्रीनिंग साक्षात्कार जो है इसके लिए उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41, स्क्रीनिंग साक्षात्कार में कितने शैलियों का उपयोग किया जाता है? तो उसमें 2 शैली का उपयोग किया जाता है। हम तनाव, अपना सुख या दुख दूसरों के द्वारा लिखा देख सकते हैं या दिखा सकते हैं चेहरे के हाव भाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ता दर्शकों के आंखों में देखता है आशाश्वत होकर, अधीर होकर, या सभ्य होकर, अशिष्ट होकर? तो यहाँ पर एक वक्ता जब बात करता है तो वह बिल्कुल कॉन्फिडेंट में देखता है, और जब ही वह एक अच्छा वक्ता बन पाता है जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के प्रकार को पहचाने। लड़का मीनार की चोटी पर चढ़ गया। तो मीनार की चोटी पे चढ़ सकता है क्या? सरल है, यौगिक है, कॉम्प्लेक्स है, अतिशयोक्ति है? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो ये आपका सुपरलेटिव है, अतिशयोक्ति बताई गई है मीनार की चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वक्ता का लहजा होना चाहिए। एक जो वक्ता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसका जो बोलने का, स्पीकर का टोन है वो कैसी हो? जोर से वह बोले, बिल्कुल क्लियर बोले, लो धीरे आवाज़ में बोले, या सॉफ्ट आवाज़ में बोले? अगर एक अच्छा वक्ता बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ में बात करेगा तभी वह एक अच्छा स्पीकर कहलाएगा। अब जैसे हम आप तक बात पहुंचा रहे हैं, अगर आवाज़ सही नहीं हो, बिल्कुल क्लियर ना हो, शब्द अच्छे ना हो, तो शायद आप ना भी देखें। तो वही चीज़ है हर जगह के लिए, है ना। वाक्य में सर्वनाम चुनिए। सर्वनाम सभी को पता है, संज्ञा सभी को पता होनी चाहिए, सर्वनाम सभी को पता होना चाहिए, क्रिया, विशेषण सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि
कम्युनिकेशन स्किल में इन सभी की ज़रूरत आपको होती है और ये आपका सिलेबस में है। तो यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। अब ये जैसे वह अत्यंत गुड लुकिंग थी, अगर हम वह की जगह यहाँ लिख दें सीता अत्यंत सुंदर थी, तो सीता क्या है, संज्ञा है, तो हमने संज्ञा की जगह क्या रख दिया यहाँ पर, वह, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, सर्वनाम वह हो गया। बिल्कुल यार, ये नहीं, इसको समझिए जो मैंने समझाया है। सर्वनाम क्या है, तो यहाँ पर कोई भी शब्द अगर आपको संज्ञा की जगह मिलता है तो आप उसका सर्वनाम यही चुनेंगे। भूल गए हैं, छोटे बचपन में पढ़ा तो अब कहाँ याद है, लेकिन मैंने बता दिया आपको, है ना। लेखन कौशल का एक भाग है। अब जब आप किसी से बोलकर संचार कर रहे हैं, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे नहीं। आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं वहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, इनमें से कोई तो खैर नहीं होगा। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लेखन कौशल का एक भाग है। आप बिना बोले अशाब्दिक संचार करते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का अर्थ जांचना है कि पठन से पहले चरणों के तुरंत पालन किया गया था या नहीं। तो प्रश्न का अर्थ यह जांचना होता है कि पढ़ने से पहले उसने चरणों को तुरंत पालन किया था या नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। नौकरी के लिए साक्षात्कार नौकरी चाहने वाले और नियोक्ता के बीच एक औपचारिक बैठक होती है, सत्य या असत्य है। अब नौकरी के लिए साक्षात्कार नौकरी चाहने वाले और नियोक्ता जो उसको रख रहा है, जॉब सीकर, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। अ जॉब इंटरव्यू एज ए फॉर्मल मीटिंग बिटवीन जॉब सीकर एंड एम्प्लॉय। जॉब सीकर जो आपको जॉब दे रहा है, नियोक्ता कौन है, जो आपको जॉब दे रहा है, तो उनके बीच क्या होता है, एक साक्षात्कार होता है, एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है। तो यह सत्य है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकर्मियों के साथ आपसी समझ रखने में इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। अगर हम बोलेंगे तो शायद नहीं, बात करेंगे तब भी नहीं, लिखेंगे तब भी नहीं। अगर हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ आपसी समझ अगर हमें रखनी है तो हमें उन्हें सुनना भी होगा। ठीक है, अच्छे से सुनना होगा, तभी बीच में जो है सामंजस्य बनेगा और काम भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से ये कम्युनिकेशन से संबंधित 50 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं 2023 के। अब बाकी क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ जल्दी ही आपके लिए, आज ही अपलोड कर दूँगी। बस आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते रहिए, कोई रिटर्न वर्क नहीं करना है, सिर्फ आपको सुनना ही सुनना है। सॉल्व करते रहिए, सॉल्व अलग से नहीं करने हैं, सिर्फ देखते रहिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जब कल आपका पेपर आपके सामने होगा, बस उसको आपको जाकर टिक करना है कल, और कुछ नहीं करना है। तो बने रहिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।